दोस्तों, मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन बनने जा रहे थे, अब उनके कैप्टन ना बनने के चांसेस सर उठा चुके हैं। और इसकी जो वजह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी है। डिमांड्स तो बहुत सारी रखी हैं, लेकिन बाकी पीसीबी मानने के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक बड़ी डिमांड मोहम्मद रिजवान ने जो रखी है ना, उसकी वजह से शायद अब जब मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन ना बनाया जाए। और वो डिमांड मोहम्मद रिजवान की क्या आपको मालूम है? वो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो भी मैच खेलेगी मेरे अंडर, मेरी कैप्टनसी में, उसकी प्लेइंग 11 मैं जो है वो डिसाइड करूंगा। और प्लेइंग 11 में सबसे ज्यादा जो राय मानी जाएगी ना, वो मेरी मानी जाएगी, क्योंकि कैप्टन मैं होऊंगा। ये मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने डिमांड रखी है, ठीक है। जिसके बाद शायद अभी तक जो है वो ये अनाउंस हो जाता कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है। लेकिन अब जो है मामलात रुक चुके हैं। अब पीसीबी की एक जो है मीटिंग होगी, उसमें शायद मोहम्मद रिजवान को भी बुलाया जाए और उसके बाद पाकिस्तान का जो कैप्टन है ओडीआई और टी20 का, वो जो अनाउंस हो जाएगा। और ऐसा भी जो है वो हो सकता है कि शायद शान मसूद को ही ओडीआई का कैप्टन जो है बना दिया जाए और मोहम्मद रिजवान शायद आपको पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बनते हुए नजर ना आए। लेकिन इस पे जो मेरी जाती राय है ना, वो मैं आपको बताऊं अगर, तो जो स्क्वाड होता है, ठीक है, स्क्वाड अनाउंस करना या सिलेक्ट करना ये सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है, ठीक है। आप कैप्टन से पूछ सकते हैं, उसकी राय ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हतमी फैसला होता है ना, वो सिलेक्शन कमेटी का होता है। सिलेक्शन कमेटी बनाई ही इसलिए जाती है कि वो स्क्वाड जो है वो सिलेक्ट करे, ठीक है। लेकिन जो प्लेइंग 11 होती है, इसमें जो मेरी जाती राय है ना, वो यह है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे की मानी जाए, वो कैप्टन की मानी जाए। कैप्टन और साथ में मैनेजमेंट, ठीक है। जितना स्क्वाड अनाउंस करने में कैप्टन का रोल होता है ना, इतना ही जो है वो प्लेइंग 11 जो बनानी होती है ना, उसमें जो है वो सिलेक्शन कमेटी का रोल होना चाहिए। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा अलग है। अब जो पीसीबी ये सोच रहा है कि जैसे लास्ट मैच नहीं हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच, उसमें पूरी की पूरी प्लेइंग 11 सिलेक्शन कमेटी यानी कि आकिब जावेद लोगों ने जो है वो सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है। तो पीसीबी ये चाह रहा है कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, प्लेइंग 11 भी वही सिलेक्ट करे और स्क्वाड भी वही सिलेक्ट करे। लेकिन बात यह है कि जब मैच आप हार जाते हैं, तो आपने जो है वो हार की जिम्मेदारी सारी कैप्टन के ऊपर डालनी होती है कि यार कैप्टन तो ये था। और फिर अगर आपने हार की जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर डालनी है, तो आप कैप्टन को इतना मार्जिन तो दे सकते हैं कि यार वो प्लेइंग 11 भी फिर अपनी मर्जी के सिलेक्ट करे। हाँ, स्क्वाड जो है ना, उसके मैं खिलाफ हूं कि वो कैप्टन का उसमें हाथ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत ही राय जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो भी अगर सही लोगों के लिए वो बात कर रहा हो, सही लोगों को खिलाने की बात कर रहा हो तभी। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले पास्ट में हमारे एक दो कैप्टन ऐसे आए, खास करके बाबर आजम, कि जब स्क्वाड अनाउंस होता था, वो अपने दोस्त के लिए, अपने जो है वो किसी भी जो है चमचे के लिए, बाबर आजम जो है वो डट जाते थे कि नहीं यार इसी को खिलाना है। फिर कैप्टन की जिसके साथ बनती होती है, वो उसे स्क्वाड में सिलेक्ट करवा देता है। जिसके साथ कैप्टन की नहीं बनती होती है, वो उसे स्क्वाड के नजदीक भी नहीं आने देता, ठीक है। इसलिए जो स्क्वाड है ना, वो अनाउंस करने में सिलेक्शन कमेटी का हाथ होना चाहिए। कैप्टन का इतना ज्यादा रोल उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो प्लेइंग 11 है, वो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी से ज्यादा उसमें जो है वो जो राय मानी जाए ना, वो कैप्टन की मानी जाए, ठीक है। अगर रिजवान ने ये डिमांड रखी है कि स्क्वाड भी मैं अनाउंस करूंगा, जो यानी कि अनाउंस आपने करना है, जो मैं बोलूंगा आपने वही लड़के सिलेक्ट करने हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात में मैं रिजवान के साथ हूं कि अगर वो कह रहा है कि जो प्लेइंग 11 है ना, उसमें मेरी राय मानी जाएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान है, बल्कि कोई भी टीम है ना, जब वो मैच हार जाती है तो उसके कैप्टन को जिम्मेदार जरूर ठहराया जाता है। तो जब आप जो सारा का सारा मलबा मैच हारने के बाद कैप्टन के ऊपर डालते हैं भाई, तो फिर कैप्टन को इतना तो जो आप मार्जिन दे सकते हैं कि वो जो वो फिर प्लेइंग 11 भी अपनी मर्जी की खिलाए। अपनी मर्जी की वो प्लेइंग 11 खिलाता है, अगर उसके बाद टीम हारती है, तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं भाई तुमने अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 खिलाई है। क्योंकि ग्राउंड में तो सिलेक्टर्स नहीं होते हैं ना, वहां पर कैप्टन ही होता है। कैप्टन ने जो है टीम को चलाना होता है, बॉलर्स को, बैटर्स को,
यूज उसी ने करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस जगह पे रिजवान ठीक है। हाँ, जो स्क्वाड वाला मामला है ना, वहां पर जो है कैप्टन की नहीं, वो काम होता है सिलेक्शन कमेटी का, कि पहले आप जो है वो जाके जो है डोमेस्टिक का हर एक मैच कवर करें, और जो लड़का आपको लगे कि ये डिजर्विंग है उसको आप जो सिलेक्ट करें। क्योंकि वहां पर जो स्क्वाड जब अनाउंस होता है ना, पाकिस्तान में हमेशा जो कैप्टन होता है भाई, वो बड़ा जो है बीच में जो है वो अपनी चलाता है, और उसको जो चाहिए होता है, जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो उसे ही जो है वो सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो स्क्वाड जो है सिलेक्शन कमेटी का काम है। लेकिन जो प्लेइंग 11 है ना, इसमें जो है वो जो आपके जो है वो मैनेजमेंट है और जो आपका कैप्टन है, उसका रोल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात पे रिजवान ने ये डिमांड की है। अब जो है वो सैटरडे को जो है वो मीटिंग होने जा रही है पीसीबी की। अगर रिजवान को उन्होंने कैप्टन बनाना हुआ तो रिजवान को बुला के जो है वो उसकी बातें भी मान ली जाएंगी और उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है, कि रिजवान हमारा जो है वो कैप्टन है। अगर रिजवान को ना बनाना हुआ तो रिजवान को इनवाइट ही नहीं करेंगे, और जिसको कैप्टन बनाना होगा, चाहे वो शान मसूद है या जो भी है, उसे इनवाइट करेंगे और उसके साथ सारी बातें जो है वो तय की जाएंगी, ठीक है। लेकिन मोहम्मद रिजवान और पीसीबी के दरमियान मामलात अभी सुनने में आ रहा है कि थोड़े से खराब हो रहे हैं। खास करके जो सिलेक्टर्स हैं, आकिब जावेद हो गए या दूसरे लोग, वो खुश नहीं है। यार हम जो है वो आते साथ हमने मैच जितवा दिया, हमने जो टीम सिलेक्ट की थी वो जीत गई है, और रिजवान साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भाई प्लेइंग 11 में जो है वो सिलेक्ट करूंगा। स्क्वाड का मामला जो है थोड़ा गलत है, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजवान जो है ना, वो भी जो है वो दोस्ती यारी पालने में माहिर है, ठीक है। अगर जो है वो स्क्वाड अनाउंस करने में रिजवान की राय ली गई ना, जरूर वो एक दो अपने दोस्त यार जरूर जो है डालेगा। लेकिन प्लेइंग 11 में आपने लड़के वही जो है सिलेक्ट किए होंगे स्क्वाड में, जो मेरिट पे होंगे, जो डिजर्विंग होंगे, फिर उनमें से जो सही होगा उसे ही रिजवान खिलाएगा। वहां पर कोई चालाकी या किसी के साथ ना इंसाफी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता, ठीक है। बहरहाल आपकी क्या राय है कि रिजवान ने ये जो डिमांड की है ये सही किया या गलत किया, ठीक है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस कर दिया, ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए। और सेमी प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की, 3 स्पिनर्स और एक टोटल जो है पेसर है, वो भी जो है वो ऑलराउंडर जो है वो आमिर जमाल है, और एक भी आपने जो है वो जेन्युइन पेसर जो है नहीं रखा, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड इंग्लैंड की बात करें, उन्होंने भी 3 स्पिनर्स खिला लिए, रेहान को खिला लिया उन्होंने, लेकिन जो है वो साथ में जो है वो यह है कि उन्होंने एक पेसर कम किया है। लेकिन उनके पास एक तो पेसर है, लेकिन उनको एक एज ये असल है कि भाई उनके पास जो है बेन स्टोक्स मौजूद है। अब जो है जब पेसर की जरूरत पड़े तो बेन स्टोक्स टाइम आने पे बॉल भी कर लेते हैं। तो यानी कि उनके पास तो 2 पेसर्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास एक ही पेसर मौजूद है, और जाहिद महमूद को फिर मौका दिया गया। हालांकि लास्ट मैच में न इतना खास कुछ कर सके थे वो, और न इतनी ज्यादा उनको बॉलिंग दी गई थी, लेकिन उनको दोबारा से खिला लिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास साजिद और साथ में जो है वो नोमान मौजूद हैं, तो आपको जो है एक एक्स्ट्रा पेसर खिला लेना चाहिए था। जाहिद महमूद को वैसे भी आपने लास्ट मैच में भी इतना यूज नहीं किया, तो यहाँ पर आपको खिला लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो है वो नहीं खिलाया गया भाई जान जो है वो किसी भी पेसर को, सिवाय जो है वो ऑलराउंडर आमिर जमाल के, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। पिच तो वैसे आपको मालूम है कि क्या वो लास्ट मैच में जैसी पिच थी वैसी ही बनेगी पिच, और स्पिनर्स को इस पिच पे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड भी इस बार सही जो प्लानिंग के तहत आएगा, ये बात भी जो तय है। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।